स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बात करते हैं वेटलैंड की। ज़्यादातर कंफ्यूजन रहता है कि क्या हर लेक वेटलैंड है, क्या उसके बियॉन्ड भी हम जा सकते हैं। लेक के बियॉन्ड एक रिवर स्ट्रेच आपने सुना होगा, वो वेटलैंड का पार्ट है। लगून वेटलैंड का पार्ट है। तो हम इस वीडियो में वेटलैंड का बिल्कुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे, और जो कि 2023 का ट्रेंड बन चुका है। 2023 में आपने यूपीएससी ने आपको बिल्कुल आईना दिखा दिया कि आपको बिटवीन द लाइंस नहीं, बिटवीन द वर्ड्स पढ़ना होगा, आपको डेप्थ में जाना होगा। ठीक है, तो अभी वेटलैंड का पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। केजरीवाल साहब ने बोला था दिल्ली में 380 झीलें बना देंगे, झीलों का शहर कहलाएगा दिल्ली। तो अब लोग बड़े ट्रेंड कर रहे हैं कि बारिश में हर गली में पानी हो गया है, तो क्या वो वेटलैंड होगा? चलो बात करते हैं कि वेटलैंड क्या क्या है, क्या क्या चीज वेटलैंड के अंडर आएगी, क्या हर लेक वेटलैंड है, क्या हर वेटलैंड लेक है। तो वी विल डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो विद डेटा, फैक्ट, विद कंसेप्चुअल क्लैरिटी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेटलैंड है क्या? ये ट्रांजिशनल जोन है बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, इकोटोन है। तो मेन है कि पानी इंपॉर्टेंट नहीं है, पानी में मतलब वेजिटेशन भी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। सो बात करते हैं वेटलैंड और एरिया ऑफ ट्रांजिशन जोन, इकोटोन बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। द वर्ड सजेस्ट वेटलैंड। तो यहां से ही हमें दो वर्ड समझ में आते हैं, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक का एक मिक्सचर। सो इट्स लाइक ए ट्रांजिशनल इकोटोन। तो कहां कहां, जैसे लेक है आपका, कोस्टल एरिया में है। अच्छा, वेटलैंड को हम क्या करते हैं, वेटलैंड को दो हिस्सों में पढ़ते हैं, कोस्टल और इनलैंड। फर्दर इसका हम लाइक हेयर डिवाइड करेंगे। कोस्टल के दो भाग हैं, इनलैंड में आगे हम तीन पार्ट में पढ़ेंगे। तो मेन चीज क्या हो गई, जहां पे हम ट्रांजिशनल जोन देखते हैं, इकोटोन बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। प्राइमरली द कैरेक्टरिस्टिक इज अडॉप्टेड टू यूनिक हाइड्रिक सॉइल and the hydrophytes, plant growing only on water. So this is very important, hydrophytes with periodic flooding from adjacent deep water or the watershed. It can be salt water, it can be fresh water, it is a brackish water. काफी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं अबाउट द ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर इज यूज फॉर मिक्सचर ऑफ फ्रेश एंड सैलाइन वाटर। जैसे एक रामसर है, सो मोरिरी या पेंगोंग सो। थ्री इडियट में आपने देखी होगी एक लेक, काफी सपना होगा कि हम लद्दाख में जाएंगे, पेंगोंग सो, वहां जाके फोटो खिंचाएंगे। तो पेंगोंग सो के बारे में एक फैक्ट बता देता हूँ। हेयर ग्लेशियर वाला एरिया है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर होना चाहिए, फ्रेश वाटर, बट वहां का पानी खारा है। उतना भी नहीं है, समुद्र जितना भी नहीं है, तो लेकिन खारा है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये ब्रैकिश वाटर है। ब्रैकिश वाटर क्या होता है? मिक्सचर ऑफ फ्रेश वाटर एंड सैलाइन वाटर। अब कंसेप्ट आता है कि वहां हिमालयस में हाई सॉल्ट वाटर कहां से आ गया। तो अब हम ज्योग्राफी में पीछे जाते हैं, तेथेस सी। हिमालय से पहले उस एरिया में तेथेस सी हुआ करता था, फिर धीरे धीरे हिमालयस बने। हिमालयस बनने की वजह से वो तेथेस सी इधर उधर बिखर गया। वी हैव रेमिनेंट ऑफ तेथेस सी। तो जो पेंगोंग सो है, सो मोरिरी है, ये जो है रेमिनेंट ऑफ तेथेस सी है, इसीलिए ब्रैकिश वाटर लेक है। तो जो हमारा वेटलैंड है वो सॉल्ट वाटर भी हो सकता है, फ्रेश वाटर भी हो सकता है, या ब्रैकिश वाटर भी हो सकता है। आपको ये टर्म याद रखने हैं ब्रैकिश वाटर के। अब बात करते हैं वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल, जो कि 2017 का है, और रामसर कन्वेंशन डिफाइंड वेटलैंड। अच्छा, बात करते हैं रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। इट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड। 2 फेब इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वेटलैंड डे। फेब तो आपको ध्यान ही होगा, काफी सारे दिन सेलिब्रेट करते हो आप फेब में। तो क्यों ना आप 2 फेब से ही स्टार्ट कर लो, 2 फेब को ही कहीं वेटलैंड पे ही ले जाना। अब तो गवर्नमेंट भी आपको इतनी हेल्प कर रही है, इतने सारे वेटलैंड आपके बढ़ा दिए, तमिलनाडु सबसे ऊपर चल रहा है। तो यू कैन टेक योर पार्टनर टू वेटलैंड। 2 फेब याद रखनी है आपने, सिर्फ और दिन नहीं कि चॉकलेट डे, टेडी डे आप याद रख रहे हो। 2 फेब इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वेटलैंड डे, याद रहेगा ना। अब बात करते हैं कि इस रूल के हिसाब से या रामसर कन्वेंशन के हिसाब से वेटलैंड है क्या। एरिया ऑफ मार्श, फैन, पीट लैंड और वाटर, वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल, परमानेंट और टेम्पररी, विद वाटर दैट इज स्टैटिक और फ्लोइंग। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टैटिक हो,
फ्लोइंग भी होना चाहिए फ्रेश, फ्रैकिस और सॉल्ट, इंक्लूडिंग एरिया ऑफ मरीन वाटर, द डेप्थ ऑफ विच at low tide does not exceed 6 meter. We will talk about this point in detail. यहाँ पे मेंशन किया गया with the depth of 6 meter, but बेम्बानाड की बात करें काफी चीजें हैं जो कि beyond 6 meter है, still part of Ramsar, that is according to article 2.1. आप कहोगे सर ये आर्टिकल 2.1 क्या है? भाई 2024 में पक्का क्वेश्चन आएगा, ध्यान से समझ लेना। इतनी क्लैरिटी आपको वेटलैंड पे इस वीडियो में मिलने वाली है ना, और यही यूपीएससी फंसाता है। अब बात करते हैं वेटलैंड की। वेटलैंड जैसे कि मैंने बोला है कोस्टल वेटलैंड या इनलैंड वेटलैंड। कोस्टल जो आपका कोस्ट पे है, इनलैंड जो अंदर की तरफ है। कोस्टल भी डिवाइड इन टू पार्ट, मरीन या एस्चुरियन, जो एस्चुरी पे बना है, रिवर एस्चुरी की बात करते हैं। मरीन में आपका कोस्टल वेटलैंड इंक्लूडिंग कोस्टल लगून, ठीक है, कोरल रीफ वाला एरिया और रॉकी सोर्स, मतलब मेनली लगून। चिलिका है, जैसे चिलिका इज द फर्स्ट रामसर साइट इन इंडिया, फैक्ट बता रहा हूं। तो हेयर चिलिका लगून है, तो लगून आपको कोस्ट पे ही मिलता है। नेक्स्ट आता है एस्चुरियन इंक्लूडिंग डेल्टा, टाइडल मासेस एंड मैंग्रोव स्वैम्प, ठीक है, तो ये भी कोस्ट पे ही मिलेगा। अब आता है इनलैंड की बात। इनलैंड हमने 3 भाग में डिवाइड है, सिर्फ लेक नहीं है। तो हियर वी हैव लेक्स्ट्रीन जो कि लेक से रिलेटेड है, वेटलैंड एसोसिएटेड विद लेक। अब आता है रिवराइन, आपने रिवर स्ट्रेच पढ़ा होगा, ब्रिज घाट टू नरोरा, अपर गंगा रिवर स्ट्रेच, तो ये रिवराइन इनलैंड वेटलैंड है आपका। फिर आता है पेलेस्ट्री जो कि मार्शी, स्वैम्प, बोग्स, तो वो वाला एरिया भी वेटलैंड के अंदर आता है। तो पॉइंट आता है कि सिर्फ लेक ही वेटलैंड है, नहीं, रिवराइन भी हो सकता है, मार्शी लैंड भी हो सकता है, एस्चुरियन भी हो सकता है, मरीन भी हो सकता है। तो ये सब आता है आपका वेटलैंड के अंदर। अब बात आती है क्या हर लेक वेटलैंड है? नहीं, ये भी नहीं है। एवरी लेक इज नॉट वेटलैंड। आप बोलोगे सर ये तो सिलोगिज्म का क्वेश्चन हो गया। इवन एवरी वेटलैंड इज नॉट लेक, मतलब ऐसा नहीं कि हर वेटलैंड लेक है या हर लेक वेटलैंड है। अगर वेन डायग्राम की बात करें तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये हो गया आपका वेटलैंड, ये हो गया आपका लेक। आपको डेप्थ में पढ़ना होगा। आप तैयारी ऐसी करो, तैयारी ऐसी करो, 4 लोग पूछे भाई अकेले जाएगा क्या मसूरी, तो आपने डेप्थ में पढ़ना होगा ताकि आपके पड़ोसी भी देखे भाई ये पढ़ कहां से रहा है, इतनी डेप्थ कहां से ला रहा है। और यही डेप्थ से ही क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी, सिर्फ एनसीईआरटी से आईएएस नहीं बन पाओगे आप। वेटलैंड, लेक, तो ये जो वो लेक है जो कि वेटलैंड भी है, कुछ लेक ऐसी है जो वेटलैंड नहीं है, कुछ वेटलैंड ऐसे है जो लेक नहीं है, जैसे रिवराइन स्ट्रेच आपका हो गया। तो काफी सारी चीजें हैं, एग्जाम्पल है इंडिया में जो भी वेटलैंड, आप उसके एग्जाम्पल स्टडी कर लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारे एग्जाम्पल भी बताऊंगा और वेटलैंड, एक एक वेटलैंड का थ्रेट आपको बताऊंगा कि उसमें क्या लोकेशन है उसकी और उसकी स्पीसीज, जहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है आपको। नाउ हियर अब बात करते हैं लेक और वेटलैंड या केजरीवाल की झील, वो तो वाटर लॉगिंग है। एनीवेज वेटलैंड एंड लेक, ये जो है कि जो वेटलैंड नहीं है, विच आर नॉट वेटलैंड, उनके फीचर है। ये वेटलैंड शैलो लेक विच आर अंडर द कैटेगरी ऑफ वेटलैंड, जिनको हम वेटलैंड कंसीडर करते हैं। फॉर्मेशन की बात करें, यहाँ पे मोस्टली जियोमॉर्फिक प्रोसेस, रॉक सेडिमेंट, ऑर्गेनिक मैटर, फ्लूवियल प्रोसेस, जैसे कि ग्लेशियर, डैम रिवर बन गया, रिवर फ्लड प्लेन में हो गया, बैक वाटर्स एंड लेक। यहाँ पे टेक्टोनिक, फ्लूवियल, वोल्केनिक एक्टिविटी, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, इरोजन, डिपोजिशन, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। अब आता है नेचर ऑफ वाटर बॉडीज। हियर it can be permanent, temporary, static, flowing. It is permanent, perennial, standing, static. Main आता है, like I tell you the fourth point. Fourth point is very important to identify whether that lake is a wetland or not. In a lake, these are generally alligotrophic, eutrophic.
When examiner asks this type of term, आप सोचते हैं यार ये साइंस एंड टेक कहाँ डेप्थ में या क्या चीजें पूछ रहा है इकोलॉजी से, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली दिस डेज। तो ट्रॉफिक और प्रोडक्टिविटी स्टेटस में आप देखेंगे दीज आर जनरली एलिगोट्रॉफिक, क्या है, पुअर इन प्लांट न्यूट्रिएंट विद लो प्रोडक्टिविटी। तो इसमें क्या होगा, लेक में प्लांट ग्रोथ या प्लांट न्यूट्रिएंट कम होंगे, वेरस यहाँ पे जो वेटलैंड की कैटेगरी है, भाई वेटलैंड सिर्फ पानी की वजह से थोड़ी ना है, व्हाट वी नीड स्पीसीज ओवर देयर, मेनली द बर्ड स्पीसीज। वेटलैंड क्या कर रहा है, एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है फॉर बर्ड स्पीसीज, उसी के लिए तो हम उसका कंजर्वेशन चाह रहे हैं। जनरली यूट्रोफिक, रिच इन न्यूट्रिएंट एंड स्पोर्ट्स डेंस प्लांट पॉपुलेशन विद हाई प्रोडक्टिविटी। फिर आता है साइज एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जनरली दे आर स्मॉल वाटर बॉडीज, दे कैन बी स्मॉल और लार्ज वाटर बॉडीज, थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन नॉट प्रेजेंट परसेंट। सो दीज आर सम आइडियाज कि वो लेक हैं जो वेटलैंड नहीं है, ये जो लेक हैं जो कि वेटलैंड है, उसमें क्या क्या होता है लेक में, मेनली यूट्रोफिक एंड दिस इज एलिगोट्रॉफिक, दिस इज मेन पॉइंट एंड यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है लेक की क्या डेफिनेशन है। ओके, अकॉर्डिंग टू नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम द लेक आर पेरेनियल वाटर बॉडीज, you have to read between the words, perennial water body that holds certain volume of standing water up to 10 hectare and has minimum depth up to 3 meter, तो उनको हम लेक की कैटेगरी में रखते हैं। अच्छा, there is one announcement, see I'm coming up with my complete geography module which will start from 21st of August and like it will be like wonderful program. We will have around 40 to 45 classes and daily there will be, we provide you MCQ test, daily answer writing, and you will be assigned one mentor जो आपको हर स्टेप पे हेल्प करेगा regarding this process of your complete, and we complete GS paper 1 paper 3 for your mains part and prelims वाला तो पूरा geography हो ही जाएगा including mapping part, and we will keep limited seats, hundreds admission we will do in one batch, that is very important because we need result. Anyways, मैंने एक पॉइंट बोला था कि 6 मीटर की डेप्थ होनी चाहिए, बट देर आर सम वेटलैंड विच आर बियॉन्ड 6 मीटर। वाई सम लेक एंड रिवर स्ट्रेचेस आर वेटलैंड, सम लेक सच एज वेम्बनाड वेयर 12 मीटर डेप्थ, वुलर लेक 14 मीटर डेप्थ। अच्छा, वुलर लेक में अर्लियर ऑन माय यूट्यूब मैंने आपको 4 चिनारी बताया था, याद है आपको? श्रीनगर आप जाएंगे, डल लेक में आप घूमेंगे, तो जब मैंने लेक्स ऑफ कश्मीर बताई थी तो डल लेक में 4 चिनारी आपको बताई थी, तो आप वो वीडियो दोबारा से देखना, विल हेल्प यू। और वी विल कवर लेटर ऑल्सो सम रिवर स्ट्रेच सच एज अपर गंगा विच इज ब्रिजघाट टू नरोरा आर कंसिडर एज वेटलैंड अंडर रामसर साइट फॉर द क्राइटेरिया मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 2.1 of the convention. This is very important, article 2.1. Sometime in UPSC they directly mention the convention का article. According to this article that it can be beyond 6 meter, then you get confused. हमने तो सिर्फ 6 meter तक पढ़ा था, but it can be beyond 6 meter also. Now we study about this article 2.1 of the convention. This provide that wetland may include riparian and the coastal zone adjacent to wetland and island or body of marine water deeper than 6 meter at low tide line within the wetland. So it can include a water body which is deeper than 6 meter also. According to that, Vembanad is a part of Ramsar site, Wular Lake is a part of Ramsar site, Upper Ganga which is Brisghat to Narora, it is also a part of Ramsar site. Now बात आती है नो क्राइटेरिया की, which are very very important. हम नो क्राइटेरिया की बात करते हैं for our wetland which has to be a part of Ramsar. कमेंट में फटाफट मॉन्ट्रस रिकॉर्ड के बारे में लिख दो। इंडिया की 2 रामसर साइट है जो कि पार्ट ऑफ मॉन्ट्रस रिकॉर्ड है, आप कमेंट में इनके नाम लिख दो, ठीक है? फिर नेक्स्ट वीडियो में जो सबसे पहले कमेंट करेगा तो उसके बारे में बताऊं। क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफाइंग वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, साइट्स कंटेनिंग रिप्रेजेंटेटिव रेयर और यूनिक वेटलैंड टाइप। मेनली आपको एक आइडिया बताता हूं,
Of all these 9, I will read all this criteria for you. 20,000 species की बात है कि नेचुरल और नियर नेचुरल वेटलैंड, एनिमल वर्ड स्पीसीज की, like here they talk about this specially endangered species, critically endangered species. These are the criteria they have mentioned in this list. पहला criteria है it contain a representative rare or unique example of natural or near natural wetland type found within the appropriate biogeographic region. Site of international importance for conserving biological diversity criteria based on species and ecological community. These are related to sports, vulnerable, endangered, critically endangered species or threatened ecological communities. It supports population of plant animal species, importance for maintaining the biological diversity. It supports plant and animal species at a critical stage, their life cycle. And there are something which are very important, this 2 point. It regularly supports 20,000 and more water boats. Second point is it regularly supports 1% of the individual in a population. कोई भी पूरी दुनिया में मान लो एक वर्ड है, उसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ की है, तो 1% ऑफ दिस इज 1 लाख. वो 1 लाख उस पर्टिकुलर साइट पे मिलने चाहिए. देन ऑल्सो वी कंक्लूड दैट साइट एज ए रामसर साइट, तो उसको फिर रामसर की कैटेगरी में डाल दिया जाता है. It regularly supports 1% of the individual in a population of one species or subspecies of water world. Specific criteria based on fish. It supports a significant proportion of indigenous species or families, life history stages, species interaction, and or population that are representative of wetland. You will get this PDF on our Telegram channel ISATO. So you can visit that Telegram for this PDF and even a complete document on wetland, and that is going to be wonderful. You can compare our document with any other document available in the market. You will like it, and it is going to be very very important for your prelims exam 2024, and it will help you for mains as well. ठीक है जी. Criteria 8. Now we come with one idea in CSET and geography. भाई काम करो तो अच्छा करो, नहीं तो ना करो. ओके. एंड आई रियली appreciate the student those who have written mains or given interview. If you have any feedback, whenever you get material in the market, you can give a feedback on our email ID also. तो अगर आपको लगे कि उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, वी रिस्पेक्ट योर रिव्यू, योर फीडबैक. आप ISATO 2626 मेल पे कभी भी अपना ओपनली एक रिव्यू या फीडबैक शेयर कर सकते हैं. इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर फिशेस एंड ऑल. It regularly supports 1% of the individual in a population of one species or subspecies of wetland dependent non-avial animal species. These are the 9 criteria. These are very very important. Now we come to the last part. Any one of the 9 criteria must be fulfilled to identify wetland of international importance and Ramsar site. नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मॉन्ट्रोस रिकॉर्ड के बारे में, 2 साइट इंडिया की जो कि मॉन्ट्रोस रिकॉर्ड में है, और प्लस रामसर पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन. फटाफट कमेंट में लिख दो रामसर पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के नाम, मैं आपको डिटेल पढ़ाऊंगा यूट्यूब पर. थैंक यू.